बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों व मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, आइए इख़लास नियत यानी तसहीह नियत से मुतालिक़ अहादीस नबविया का मुताला करें इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हदीस नंबर 1। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों और तुम्हारे मालों को नहीं देखते, बल्कि तुम्हारे दिलों को और तुम्हारे आमाल को देखते हैं। मुस्लिम की हदीस। फ़ायदा यानी अल्लाह ताला के यहाँ रज़ामंदी का फ़ैसला तुम्हारी सूरतों और तुम्हारे मालों की बुनियाद पर नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे दिलों और आमाल को देख कर होगा कि दिल में कितना इखलास था। हदीस नंबर 2। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, सारे आमाल का दारो मदार नियत ही पर है और आदमी को वही मिलेगा जिसकी उसने नियत की होगी। लिहाजा जिस शख्स ने अल्लाह ताला और उसके रसूल के लिए हिजरत की, यानी अल्लाह ताला और उसके रसूल की खुशनुदी के सिवा उसकी हिजरत की कोई और वजह न थी, तो उसकी हिजरत अल्लाह ताला और उसके रसूल ही के लिए होगी, यानी उसको उस हिजरत का सवाब मिलेगा। और जिस शख्स ने किसी दुनियावी गरज या किसी औरत से निकाह करने के लिए हिजरत की, तो उसकी हिजरत अल्लाह ताला और उसके रसूल के लिए ना होगी, बल्कि जिस दूसरी गरज और नियत से उसने हिजरत की है, अल्लाह ताला के नज़दीक भी उसकी हिजरत उसी गरज के लिए समझी जाएगी। बुखारी की हदीस। हदीस नंबर 3। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन लोगों को उनकी नीयतों के मुताबिक उठाया जाएगा, यानी हर एक के साथ उसकी नीयत के मुताबिक मामला होगा। इब्न माजा की हदीस। हदीस नंबर 4। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक लश्कर खाने काबा पर चढ़ाई की नीयत से निकलेगा। जब वो एक चटियल मैदान में पहुँचेगा तो उन सब को ज़मीन में धंसा दिया जाएगा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब को कैसे धंसा दिया जाएगा, जबकि वहीं बाज़ार वाले भी होंगे और वो लोग भी होंगे जो उस लश्कर में शामिल नहीं होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सब को धंसा दिया जाएगा, फिर अपनी अपनी नीयतों के मुताबिक उनका हशर होगा, यानी क़यामत वाले दिन उनकी नीयतों के मुताबिक उनसे मामला किया जाएगा। बुखारी की हदीस। हदीस नंबर 5। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुमने मदीना में कुछ ऐसे लोगों को छोड़ा है कि जिस रास्ते पर भी तुम चले, जो कुछ भी तुमने खर्च किया और जिस वादी से भी तुम गुज़रे, वो उन आमाल के अजर व सवाब में तुम्हारे साथ शरीक रहे। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कैसे हमारे साथ शरीक रहे, हालांकि वो तो मदीना में हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो तुम्हारे साथ निकलना चाहते थे, लेकिन उज़्र ने उनको रोक दिया। अबू दाऊद की हदीस। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला हम सभी को समझ बूझ के सही अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अमल को इखलास और लिल्लाहियत के साथ अल्लाह के लिए करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सभी की परेशानियों को दूर फरमाए।
ہر مصیبت سے محفوظ فرمائے اور دونوں جہاں کی عافیت ہم سبھی کو مقدر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔